हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी में। और दोस्तों, मैं सावन खीरवाल आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल ही नया टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है बाराखड़ी। अब आप पूछेंगे ये बाराखड़ी है क्या चीज़ और ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये दरअसल बहुत ही काम की चीज़ होती है। पहले पुराने टाइम में जो है इसको स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो इसको बाराखड़ी बोलते हैं। अभी देखेंगे हम बाराखड़ी के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बाराखड़ी, सबसे पहली बात तो आजकल चैटिंग का ज़माना है। आप चैटिंग करते हैं फ़ोन पे और मैसेजेस पढ़ते हैं, तो वहाँ आप क्या करते हैं कि शब्द हिंदी के होते हैं और आप अक्षर जो हैं वो इंग्लिश के लिखते हैं। जैसे कि मैं, MAIN, मैं, तुम्हें, TUHMA, तुम्हें। तो इस तरीके से हम चैटिंग में इनका इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा ही होगा। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि आप जो है इंग्लिश के वर्ड जो लिखे होते हैं, अगर उनको पढ़ने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ आप इनसे जो है जोड़ तोड़ के शब्द को पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो वर्ड होता है उनको जोड़ तोड़ के किस तरीके से पढ़ना है, अगर इंग्लिश के अंदर आपको पढ़ने में या प्रोनाउंस करने में, प्रोनाउंसिएशन की आपकी प्रॉब्लम है, तो इससे काफ़ी हद तक वो सुधर सकती है अगर आप इसको देख लेते हैं। इसका मैं केवल एक ही वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, आधे घंटे से ऊपर हो जाए या 1 घंटे के आसपास हो जाए, लेकिन मैं इसका एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं इसके सेकंड पार्ट आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। अदरवाइज़ ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हमारा जो बाराखड़ी है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहले जो दो आपके सामने पेज आएंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखिए, वोवल्स जो होते हैं ये स्वर, इनको हिंदी में बोलते हैं और हिंदी के अंदर 12 होते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, अकिनार, अकियाम, इकी, इमली। तो ये शुरुआत में होते हैं, तो ये 12 के 12 होते हैं आपके स्वर। और कै, खे, गे ये सब होते हैं बाद में शब्द शुरू होते हैं, अक्सर इनको बोलते हैं, वो उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो ये हो गए आपके वोवल्स। और उसके बाद जो कै, खे, गे से शुरू होता है वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो हम पहले स्वर को देख लेते हैं कि किस स्वर को लगाने के लिए, यानी किस मात्रा को लगाने के लिए हम कौन सा जो इंग्लिश का वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ए के लिए जो ए होता है, तो जैसे हमने अचल लिखना है तो अचल के लिए हम लिख सकते हैं ACHAL, अचल। ठीक है, तो वहाँ ए शब्द आया तो वहाँ ये आ गया। कहीं आ भी आ सकता है, जैसे आम। ठीक है, वहाँ हम ये ले सकते हैं। तो छोटी ई की मात्रा जो होती है उसके लिए आई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिम, हमने सिम लिखा SIM, सिम, तो वहाँ हमने बड़ी की मात्रा तो लगाई नहीं, छोटी गली मात्रा लगाई, सिम हमने लिख दिया। ठीक है, वो बड़ी की मात्रा है, जैसे कि हमने शीशा लिखना हो, बड़ी की मात्रा लगती है इसमें शीशा, तो हम डबल ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी यू के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पहले 2 पेजेस हैं, 1 नंबर ये आपके सामने पेजेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके सारे बाद के वाले इन्हीं पे जो है डिपेंड करेंगे। तो आप सबसे पहले इन मात्राओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो, अगर आप इसके साथ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा जो होती है उसके लिए हम डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। छोटी ए की मात्रा के लिए हम ई का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ए की मात्रा होती है, ए की एडी वाली, तो उसके लिए ए आई का इस्तेमाल करते हैं। और ओ का इस्तेमाल करते हैं हम छोटे ओ की मात्रा के लिए। और बड़ी जो 2 आउ की मात्रा होती है उसके लिए हम 2 मात्राएं लगाते हैं और ए यू से उसको संबोधित करते हैं। तो अंक होता है ये हमारा, तो इसके लिए हम AM का इस्तेमाल करते हैं और अंक के लिए जो है हम AH का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको, पहली तो बात है कि आप यही वीडियो को रोक के इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। अभी कॉन्सोनेंट्स भी आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आप इनको करिए, उसके बाद आगे जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या अदरवाइज़ एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे मेहनत करते रहें, तो ऐसा भी चल सकता है। तो अभी कॉन्सोनेंट्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आपके व्यंजन, इनको हिंदी में बोलते हैं। ये 33 होते हैं और टोटल आपके 52 हो जाते हैं आपके वर्ड, जो शब्द होते हैं अल्फ़ाबेट, जिनको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर। कै के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं और ख के लिए के एच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने खरगोश लिखना है तो हम खरगोश के लिए ख शब्द के लिए के एच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो गै का इस्तेमाल करते हैं, और गै के लिए हम जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखना है गधा, तो हम गधे के लिए सबसे पहले गै के लिए जी लिख लेंगे, ठीक है। तो घै के लिए हम लिखेंगे जी एच, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई चारा नहीं। और च शब्द के लिए हम सी एच का इस्तेमाल करेंगे, और छ शब्द होता है उसके लिए हम सी डबल एच का इस्तेमाल करते हैं। जय के लिए जय फॉर जहाज होता है, जे इसका लिए लिखते हैं, और झ के लिए लिखते हैं हम जे एच, ठीक है। ट शब्द के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं, और टी एच का इस्तेमाल ठ के लिए करते हैं। ड के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं डी का, और ढ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी एच ढक्कन, और ये होता है डब्बा, ठीक है। डब्बा और ढक्कन में फ़र्क आप समझ ही सकते हैं। तो उसमें ढक्कन के लिए हम डी एच का इस्तेमाल करेंगे, और डी के लिए डै का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अन्न होता है, आना खाली जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए आप एन का इस्तेमाल करेंगे। और तो तय के लिए और टी के लिए ट का इस्तेमाल होता है, ये आप दोनों का इस्तेमाल अलग अलग रूप में करेंगे। और टी एच का इस्तेमाल ही होता है थ के लिए भी और ठ के लिए भी। द के लिए जो द होता है वो ड और ड के लिए, दोनों के लिए होता है। आप सीख सकते हैं ड के लिए भी और द के लिए भी, दोनों के लिए डी का इस्तेमाल हुआ है। और डी एच ध धनुष के लिए भी इस्तेमाल हुआ और ढ ढक्कन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और फिर से आप देखें तो यहाँ जो है अनय के लिए नए का इस्तेमाल हुआ है, और नए के लिए भी, नए नल के लिए भी एन का इस्तेमाल हुआ है। पै के लिए जो है आपका पी इस्तेमाल होता है, और फ होता है फल, उसके लिए होता है पी एच का इस्तेमाल। बी के लिए होता है बी का इस्तेमाल, बी एच होता है भ। एम होता है मैं के लिए, और य के लिए, यज्ञ के लिए जो होता है वाई का इस्तेमाल किया जाता है। आर होता है इस्तेमाल र शब्द के लिए, रथ होता है जो। लट्टू के लिए जो एल होता है उसके लिए एल का इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द के लिए आप जो है वी और डब्लू दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और श शब्द के लिए आप करते हैं इस्तेमाल सी एच। अगर स शब्द है, देखिए दो श इसमें आपको तीन तरीके के दिखाई देंगे। एक होता है ये बड़ा श, जो आपके वी के बाद आया है, वह के बाद आया है, ये बड़ा श होता है। और एक होता है आपका ये, इसको पेट पटा श पुराने ज़माने में बोलते थे, लेकिन अब इसको शायद मिडिल श बोलते हैं। तो ये एक श होता है श षटकोण वाला। तो और एक होता है सिंपल छोटे वाला, इसको सा बोलते हैं। श और सा अलग अलग है, तो इनके स्वर के हिसाब से ये अलग अलग लिखे जाएंगे। स का इस्तेमाल, स के लिए हम एस का इस्तेमाल करेंगे, हा के लिए हम एच का इस्तेमाल करेंगे। और अक्षर जो लिखा जाता है, अक्षर माने जो छत्र के लिए अक्षर लिखा जाता है, उसके लिए के एस एच, ये आप याद रखेंगे। ज्ञा के लिए अज्ञान, या आपके लिए अज्ञानी होता था, वो अब लिखते थे, तो उसके लिए आप जो है जी वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जो है समझ में आ रहा होगा कि दरअसल हम कर क्या रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको इनको करना है याद, और वो भी याद करना है बहुत अच्छे से। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके आप याद कर लेंगे उतना ही बेटर आपके लिए होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे चल के देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपने याद कर ही लिया होगा। और नेक्स्ट पेज पे देखिए आपके सामने है क शब्द। तो क को कैसे लिखेंगे, के ए, जैसे हमने लिखना है कसम, तो कसम हम लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, के एस एम तो नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे, के ए एस ए एम, कसम, ठीक है ना। तो जैसे आपको ए का अनार दिखाया था, उसके हिसाब से यहाँ सबसे पहले ए लगेगा। तो आ का हमें लिखना है, तो कई बार हम के ए लिखते हैं,
लेकिन अगर हमें बड़ा आ लिखना है तो हम कई बार डबल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है आम तो हम AAM लिखेंगे आम, ठीक है। और कई बार हमें लिखना होता है आदेश, तो आदेश के लिए डबल ADESH आदेश लिखेंगे। तो आदमी के लिए भी आम आदमी, आम आदमी पार्टी का आपने नाम सुना ही होगा, तो वहाँ डबल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई की मात्रा के लिए जैसे आपको बताया था की के लिए आपने की लगा दिया है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आपने की के साथ डबल ई लगा दिया है। छोटी यू की मात्रा कू लिखना है तो आप कू कैसे लिखेंगे KU, और बड़ी यू की मात्रा के साथ कू लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे KOO। के आपने लिखना है तो आप लिखेंगे KE, और KI लिखना है तो आपको उसको KAI लिखना पड़ेगा। तो AI आप लिखेंगे तभी होगा ये। जैसे हमें लिखना है कैलाश तो KALASH कैलाश बन जाएगा। और केंद्र लिखना है तो आपको लिखेंगे KENDRA केंद्र, ठीक है। को कैसे लिखेंगे हम KO, और काउ कैसे लिखा जाएगा KOU। कंग आपको बताया था AM लिखा जाता है, और अण के लिए आपके कंग के लिए लिखा जाएगा KN। तो इसी तरीके से सारे के सारे आप जो है नीचे तक देखते रहिए, सभी एक ही मात्रा इसी तरीके से लिखी हुई है। यानी कि अगर पहले मात्रा आ है, फिर छोटी ई की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, फिर ऊ की मात्रा है, तो ये सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। मात्राएं सबके साथ सेम लगी हुई है और एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने कॉन्सोनेंट्स और स्वर दोनों बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं वोवल, तो ये आपके लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखिए कि आप ख को भी लिख सकते हैं। ख के साथ में कौन सी मात्रा कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप ग के साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग के लिए जी का इस्तेमाल होता है और मात्राएं आपकी याद हैं, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। आप घ को भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट ऐसे ही आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपके जो है बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इनकी, इनको लिखिए। और च के लिए सी का इस्तेमाल होता है, CH का, तो आप च के साथ में जितनी मात्राएं लगा सकते हैं उन मात्राओं की जो है प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको जो है बहुत ही मदद मिलेगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख ही लिया है दोस्तों कि किस तरीके से हमने क्या 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 लगाया है, क्या मात्राएं हैं और किस तरीके से हम उनको लिखते हैं। तो इसके बाद आप जो है नेक्स्ट पेज भी देख लीजिए, तो वहाँ ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सबको एक एक बोल के आपको बताऊं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मात्राएं लगाई गई हैं, तो ये बिना वजह से वीडियो को लंबा करने वाली बात हो गई। आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए कि टा के लिए क्या मात्राएं कितनी सारी लगाई हैं, उनके लिए साथ में मात्राओं का इस्तेमाल कैसे हुआ। सब कुछ सेम एटिज है, जैसे क्या के लिए इस्तेमाल किया है वैसे ही इन सब के लिए वो सारी मात्राएँ इस्तेमाल हो रही हैं। केवल यहाँ शब्द बदल रहा है, जैसे टा, ठा, ड, ढा ये बदल गया है। मात्राएं तो लगभग सबकी सेम चल ही रही है। तो ये आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं अभी आपको सारे के सारे दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप अपनी गलतियाँ देख सके, आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। इन सब के आप जो है स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो न के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आगे भी देख लीजिए, तो इससे आपको एक ओवरऑल अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करनी है। आपने शब्द जान लिया है और मात्राएं जान ली है, तो उसको उसके साथ में जोड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में जो आते हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। कोई नाम आपको लिखने नहीं आते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो उनको लिख के देखिए और दिखाइए अपने घर में किसी को कि भाई मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस तरह की और पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, तो आप जो है इंग्लिश में देखिए कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है और वो मात्रा किस के लिए हिंदी में इस्तेमाल होती है, तो वहाँ से उनको जोड़ के हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश भी करें, उससे आपको मदद मिलेगी। तो और डेली पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और आप उसको पढ़ें, खुद से पढ़ें और किसी के सामने पढ़ें। जैसे आपको इमला सुनाते थे हम स्कूल के अंदर, तो उसी तरीके से आप क्या करें, उसको पढ़ें और किसी के सामने पढ़े तो आपसे सुन सके और उससे देखिए कि कोई आपका शब्द अगर गलत निकल रहा है तो वो आपको बताएगा ये शब्द को इस तरीके से पढ़ते हैं। यानी कि
इसको ऐसे बोलते हैं, तो फिर वो चीज़ आपने उसमें आप ऐड करते चले जाएंगे कि भाई हाँ ये चीज़ है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप ऐसे ही करेंगे, 2-3 महीने आप ऐसे कर लेते हैं, तो आपको लगभग सारे शब्द बोलने आ जाएंगे। और अगर आप किसी से शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वो जो बोलते हैं वो नीचे आप सब टाइटल में आपको लिखा हुआ भी दिखता है, तो वो किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं वो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ चीज़ वो चीज़ भी आपके लिए जो है लाभकारी सिद्ध हो सकती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी से पूछते नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, किसी के सामने करें तो वो आपको बताएगा कि इस तरीके इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको अपना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और नेक्स्ट पेज पे देखिए बहुत सारे शब्द हैं। ल शब्द है, वे शब्द है, श शब्द है और श के 3 शब्द है और स भी है। तो नेक्स्ट भी देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पे यहाँ तक ज्ञा तक आ गए हैं और लास्ट ये मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए हैं, अज्ञानी तक हम पहुँच गए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस 12 खड़ी के वीडियो से शायद आपको कुछ मदद मिले, आपको वर्ड्स थोड़े जोड़ मोड़ के पढ़ने और लिखने आ जाएं। तो बस इतना ही इस वीडियो का जो है हमारा ध्येय था कि आप कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे जाके हमारी बाकी की वीडियोस और भी देख सकते हैं, जिससे आपको जो है इंग्लिश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।